प्रभु। ओ तू कभी नहीं छोड़ता है पिता। ओ तू प्रभु हमें कभी नहीं त्यागता है मेरे परमेश्वर। ओ यीशुए, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। कम से भी गाएंगे। ओ तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। कम ओ प्रभु तू कभी नहीं छोड़ता है। ओ यीशुआ, तू कभी नहीं। ओ अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। Come on, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कर, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कर, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू मेरा है प्रभु, तू मैं कभी नहीं छोड़ता मेरे परमेश्वर, तू मेरा है पिता। ओ नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है,
नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। कम ऑन नदियाँ, ओ नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। ओ तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी, तू मेरा है। ओ यीशु तू मेरा है। Come on, तू कभी ना, ओ यीशु ओ तू महान है। Thank you Lord, hallelujah। आप महान है मेरे परमेश्वर। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति शुरू से लेकर अब तक हमारे बीच में बनी है पिता। और पिता आप महान हैं, धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। हमारा सारा आदर, इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अपने आंखों को हम बंद करेंगे। परमेश्वर पिता, फिर से एक बार हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु। ये वचन आपका दिया हुआ वचन है, और परमेश्वर जो वचन को आज हम सुनेंगे, हम सीखेंगे प्रभु, होने पाए कि हम अपने जीवन में इसे लागू करने पाए। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हो। हम सारे बातों को आपके हाथ में देते हुए ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी बोलेंगे आमेन, आमेन। आज के अध्ययन के लिए मेरा विषय है हर चीजों में परमेश्वर को पहला स्थान देना। फिर से मैं दोहराऊंगा, हर चीजों में परमेश्वर को पहला स्थान देना। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप अपने फोन में एक साथ कई ऐप को चलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके फोन का बैटरी जल्दी डाउन होता है। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में कई सारी बातों को लेकर चलते हैं, हम आत्मिक जीवन में कमजोर होते जाते हैं। जब हम अपने मोबाइल के ऐप्स को, अनावश्यक ऐप्स को बंद कर देते हैं तो हम देखते हैं कि फोन बहुत अच्छे से चलता है। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में जो अनावश्यकता की चीजों की बातें हैं, उनको जब हम अपने जीवन से हटा देते हैं, जब हम अपने जीवन से उसे दूर कर देते हैं, तो हम पाते हैं कि हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जितना ज्यादा ध्यान भटकाने वाली चीजें
दुनिया भर की बातें को यदि आज हम लेके चलते हैं तो हम कभी भी परमेश्वर की ओर केंद्रित नहीं हो सकते। जो वचन हमने पढ़ा जिसमें बताया गया है कि तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य का और उसकी धार्मिकता की खोज करो। तो मेरा सवाल है आपसे कि हर चीजों से पहले परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान पर रखना का अर्थ क्या है? हर एक बातों में परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का अर्थ क्या है? यहां पे लिखा हुआ है कि परंतु पहले तुम उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। इस वचन के आधार पर यदि हम देखें कि पहला स्थान देने का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा बनाना, क्योंकि एक राजा के बिना कोई राज्य नहीं होता है और राजा के लिए ही राज्य होता है और बिना राजा के कोई राज्य नहीं है। याद रखें कि हम यदि परमेश्वर को पहला स्थान देना है, उसके राज्य की खोज करना है, तो हमें अपने जीवन का राजा बनाना है। हमारे परिवार का हमें उसे राजा बनाना है, हमारे विचारों का राजा बनाना है, हमारे हर एक कामों का राजा बनाना है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा बनाएंगे, हम उसके राज्य के भागीदारी हो जाएंगे, क्योंकि राजा को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखते हैं दुनिया में कई ऐसी बातें हैं जो हमें भटकाने के लिए रखी गई है। दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारी चीजें मौजूद है जो हमें ध्यान को हमें परमेश्वर की और कभी भी केंद्रित होने नहीं देगी। लेकिन परमेश्वर का इच्छा हमसे यह है कि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन का राजा बनाएं, हमारे सोच का राजा बनाएं, हमारे डिसीजन लेने का वो राजा कहलाए, हमारे जीवन में वो राज्य करे, हमारे हर एक बातों में वो राज्य करे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यीशु को अपने जीवन का सच्चा राजा हम कैसे बनाएं? यीशु को मेरे जीवन का राजा है कहने से शब्दों से ही नहीं होता है मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह को यदि हम वास्तविक रीति से अपने जीवन का राजा बनाना चाहते हैं तो हमें उसे राजा के रूप में ग्रहण भी करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन का राजा हो तो हमें उसे स्वीकार भी करना पड़ेगा, और केवल शब्दों में नहीं परंतु हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें उसे राजा करके ग्रहण करना पड़ेगा। जब हम अपने घर में हों तो हमें उसे राजा करके ग्रहण करना पड़ेगा। जब हम बाहर जाएं तो हमें उसको राजा के समान हमें उसको ग्रहण करना पड़ेगा। जब हम कॉलेज जाएं, जब हम ऑफिस जाएं, हम जहां भी हों, हम परमेश्वर को जब हम राजा करके ग्रहण करेंगे तब वो हमारे जीवन में राज्य करने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, बाइबल कहती है कि पहले उसके राज्य की खोज करो तो सब सारी वस्तुएं हमें मिल जाएगी। मेरे प्रिय, जब हम यीशु को जब हम राजा अपने जीवन का बनाते हैं
और हम उसके राज्य में प्रवेश करते हैं, उसका राज्य में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हर एक बातों को प्रबंध करता है। वो हमारे लिए हर एक बातों को पूरी करता है। सेम जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर भरोसा करता है, उसे चिंता नहीं है कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे कैसे चलना है, कहाँ मैं गिरूंगा तो क्या होगा, उसे कोई बात की सोचने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हर एक बातें उसकी माता पिता उसके लिए प्रबंध करके देते हैं। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जब हम उसे अपने जीवन का, हमारे मन का, हमारे परिवार का, जब हम उसे राजा बनाते हैं, वो हमारे जीवन का मालिक हो जाता है और वो हर एक बातें वो हमारे लिए सोचने लगता है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए उत्तम योजना है, हमारे सोच से भी बढ़कर उसके पास हमारे लिए योजना है। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज आपके जीवन का राजा कौन है? आज आपके जीवन का राजा कौन है? यीशु को राजा बनाने से पहले हम सबको ईमानदारी से इस बात को जांचने की आवश्यकता है कि मेरे जीवन में आज राजा बनकर कौन बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन एक राज्य है और राज्य में हमेशा एक व्यक्ति सिंहासन पर बैठता है। तो उस आपके जीवन रूपी राज्य में उसके सिंहासन पर कौन बैठा है, आपको जानने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे कि अभी आपका राजा कौन है, तो कभी भी आप उसे उस स्थान से हटा नहीं सकते। और जब तक आप उसे उसके स्थान से हटाएंगे नहीं, तब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा नहीं बना सकते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6:24 में लिखता है कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की बात को मान नहीं सकता। इसलिए मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जांचें कि आपके जीवन का राजा कौन है। आमीन। मेरे प्रियो, आज इस दुनिया में कई लोग हैं जो आज अपने लाइफ में कई राजाओं को रखे हैं। कईयों के लिए पैसा, नौकरी, परिवार, रिश्ता, सुख सुविधाएं, और कई लोगों को सफलता उनके जीवन में राज कर रहा है। आज उनके जीवन में, उस जीवन के सिंहासन पर कोई दूसरा राजा बैठा हुआ है। और कईयों के लिए, कई लोग आज वो खुद अपना राजा बनकर बैठे हुए हैं। आज के जनरेशन में कोई भी नहीं चाहता है कि किसी के अंडर में रहना। आज कोई भी नहीं चाहता है किसी के अधीनता में रहना। हर किसी को अपने आजादी से रहना पसंद है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अधीनता में रहना है, वो भी प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में, वो हमारा राजा होने पाए। मेरे प्रिय, शैतान में उतनी ताकत नहीं है कि आपकी आशीषों को वो बहुत दिनों तक थामे रहे। आपके आशीषों को रोक सकता है तो वो केवल आप हैं। आपके आशीषों के द्वारों को बंद करके रख सकता है तो वो खुद आप हैं। यदि आप अपने जीवन का राजा आप खुद अगर बन के बैठे हुए हैं, याद रखिए कि कभी भी आप परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे सकते। कभी भी आप उसके राज्य को खोज नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
क्योंकि बाइबल बताती है एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन का राजा कौन है? आपके जीवन का राजा कौन है जो आपके जीवन को नियंत्रण कर रहा है? आपके जीवन का राजा कौन है जो आपके विचारों को नियंत्रण कर रहा है? आपके जीवन में कौन है वो राजा जो आपके निर्णय को नियंत्रण कर रहा है? मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा बनाते हैं, आपके निर्णय बदल जाता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा बनाते हैं, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा बनाते हैं, आपके सोचने और विचारने का तरीका बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या पैसा, क्या नौकरी, क्या ऑफिस, क्या दुनियादारी आपके लिए आज राजा बन के बैठा हुआ है? हमें जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी के राजा को अगर हम नहीं हटाएंगे, कभी भी हम यीशु राजा को अपने जीवन का राजा नहीं बना पाएंगे। आज ही हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है, आज ही हमें जांचने की आवश्यकता है, आज ही हमें परखने की आवश्यकता है कि आज हमारे लाइफ में क्या महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को केवल तू मेरा राजा है कहने से नहीं होता है मेरे प्रियो, क्योंकि जब आप यीशु को तू मेरा राजा है कहते हैं तो आप उसे इनवाइट करते हैं कि तू मेरे जीवन का मालिक है, तू मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, तू मेरे जीवन का सबसे अनमोल चीज है और तू मेरे जीवन को नियंत्रण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, शब्दों से नहीं, परंतु प्रभु चाहता है कि हम हर एक क्षेत्र में इस बात को दिखाएं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सोचिए कि जब आप उठते हैं, सबसे पहले आप किसको ढूंढते हैं? क्या आप अपने फोन को लेते हैं? क्या आप चाय या कॉफी को ढूंढते हैं? या फिर आप सबसे पहले उठने के बाद अपने राजा के पास जाके बैठते हैं? क्या आप सुबह उठते ही अपने राजा के सामने घुटना टेकते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे राजा, ये दिन का राजा तू होने पाए, आज के दिन का राजा तू होने पाए, मेरे हर निर्णय का राजा तू होने पाए, मेरे हर एक विचारों का राजा तू होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। या फिर हम उठने के बाद कई बातों को, दूसरी बातों को खोजने लग जाते हैं, दूसरे चीजों को चिंता करने लग जाते हैं, दूसरे चीज के खोज में लग जाते हैं। आमीन। मेरे प्रिय, आज कई सारे चीजें हैं जो हमें ध्यान भटकाने के लिए मौजूद है। आज कई सारी चीजें हैं, मोबाइल, इंटरनेट, एक फोन में एक नोटिफिकेशन भी आता है तो आज हमारा ध्यान भटक जाता है। हमारे मनोरंजन के लिए कई सारी चीजें मौजूद हैं जो आज हमको एंटरटेनमेंट कर रही है और हम उन बातों को सोच नहीं पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या चाहता है। मेरे प्रियो, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें भटका रही हैं और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम दुनिया की बातों में भटके रहें, दुनिया भर की चीजों को अपने अंदर रखे कि हम परमेश्वर की ओर केंद्रित ना हो सके। हमें अनावश्यक चीजों को आज ही बंद करना होगा। अनावश्यक बातों को आज ही हमारे लाइफ से हमें दूर करना होगा
और तब हम परमेश्वर की ओर केंद्रित हो सकते हैं। आमीन। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय में यदि हम पढ़े तो वहां पे दो बहनों की कहानी को हम देखते हैं, मरियम और मार्था, जो बाइबल बताती कि प्रभु यीशु मसीह उनके घर में वचन में से सिखा रहे थे, और मार्था जो थी वो घर के सब कामों में लगी हुई थी, हर एक बातों को व्यवस्थित करने के लिए, खाने और पीने और हर एक बातों को व्यवस्थित करने के लिए वो लगी हुई थी, और काम में वो बहुत ज्यादा व्यस्त थी। और प्रभु यीशु मसीह वहां पे कहते हैं कि मरियम मार्था से भी ज्यादा उत्तम बातों को चुना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दुनिया की बातों में खोए रहने से ज्यादा बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया के कामों में आज व्यस्त रहने से भी ज्यादा बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। मेरे प्रियो, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर एक विषय है कि आज हम अच्छे कामों को करने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम अच्छे कामों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि आज हमें बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है। और हम कहते हैं कि अच्छे काम में हम लगे हुए हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हम अपने घर को चला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मरियम ने मार्था से भी अच्छे बातों को चुना है। इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है कि आप काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आना भूल जाएं। आप अपने जीवन में इतना व्यस्त मत होइए कि आप प्रार्थना करना भूल जाए, बाइबल पढ़ना भूल जाए, प्रभु को पुकारना भूल जाए, प्रभु यीशु को याद करना भूल जाए। मेरे प्रियो, खासकर आज जवानों को, ये बहुत ही ज्यादा जवानों को आज संसार में बहुत सारी बातें व्यस्त करके रखा है। जवान आज कई बातों में भटके हुए हैं, कई चीजों को लेकर आज अपने जीवन में वो भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, और उन्हें सही मार्ग नहीं मिल पा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपके जीवन का राजा कौन है। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हर बातों में प्रथम स्थान दें, तो आपको उसे अपने जीवन का राजा बनाना होगा। यदि आप चाहते हैं कि उसकी राज्य की खोज करें, तो उसे अपने जीवन का राजा बनाना होगा। जब आप अपने ऑफिस में, काम में हो, तो आपको याद रखना होगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का राजा है। जब आप निर्णय लेते हो, तो आपको इस बात को याद रखना होगा कि क्या यह परमेश्वर को भावता है। जब आप कुछ भी करते हो, तो आपको इस बात को याद रखना होगा कि यीशु क्या मेरे कार्य से खुश है। मेरे प्रियो, यीशु मेरा राजा है कहना बहुत आसान है, लेकिन प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे अपने हर क्षेत्र का राजा बनाए, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उसे अपने राजा के रूप में ग्रहण करें। आपके सिंहासन पे जो भी बैठा है, आज हमें उसे हटाने की आवश्यकता है। हो सकता है वो कोई रिश्ता हो, एक गलत संबंध, हो सकता है कि वो
पैसा, संपत्ति, धन हो सकता है आपकी इच्छाएं हो सकता है आपका करियर हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप हर चीजों से बढ़कर उसको महत्वपूर्ण दें। और आप देखेंगे कि हर एक आशीष से आपके जीवन में जुड़ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये सारी आशीषें यदि हम पढ़ेंगे 6वां अध्याय पूर्ण रीति से, तो हमें समझ में आएगा कि यीशु हमारे लिए हर एक बातों को प्रबंध करता है। परमेश्वर हमारे लिए हर एक बातों को प्रबंध करता है। वो चिड़ियों को खिलाता है, जानवरों को जिंदा रखता है। वो हमें और आपको भी जीवित रख सकता है। वो आपको और मुझे भी खिला सकता है। मेरे प्रियो, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं मेरे प्रियो, लेकिन सक्सेस पैसा कमाना नहीं, परंतु सक्सेस अपने जीवन के उद्देश्य को जानना और उसको करना और उसमें जीना है। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को जान जाते हैं, उसे करते हैं और उस उद्देश्य को में जीते हैं, मेरे प्रिय, आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति। धन, संपत्ति, कार, बिल्डिंग होना ही सक्सेस